यस नमस्कार। मैं गोविंद स्वामी आपके लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक टेंस। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो टेंस है, टेंस का बेस है आपका टाइम। टाइम की जो कॉन्सेप्ट है वही आगे चलकर किसका रूप लेती है? टेंस का। किसका रूप लेती है? टेंस का। टाइम आपको परसेप्शन के बारे में बताता है, रियलिटी ऑफ द एनी एक्टिविटी। कोई भी एक्टिविटी किस समय होती है, किस तरीके से वो प्रोसेस हो रही है, वो जो टाइम के अनुसार आ रही है वो किसका रूप ले लेती है? टेंस का। और टेंस ही आपका किस में जाता है? टेंस को अगर अपन देखें तो ये प्रोसेस किस में होता है? किस में प्रोसेस होता है? ये वर्ब्स में, वर्ब के रूप में प्रोसेस होता है। तो हमारा जो टाइम है, टाइम किसके रूप में आता है? टेंस के रूप में। और टेंस किसके रूप में आएगी? आपके वर्ब्स के रूप में। वर्ब्स ही हमें बताती है कि आपका जो टेंस है वो किस के अनुसार प्रोसेस हो रहा है, कौन सी सिचुएशन में प्रोसेस हो रहा है। सिचुएशन, प्रोसेस और एक्शन आपकी किस तरीके से आपके आ रही है, उसके अनुसार हम देखते हैं। अब जैसे अपन ने देखा कि जो टेंस है, टेंस टेंस है, टेंस को हमने देखा कि ये समय से रिलेटेड है। लेकिन समय कौन कौन सी अवस्थाओं में होता है? समय 3 अवस्थाओं में होता है। जैसे हमने देखा, एक होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस, पास्ट टेंस, तीसरा होता है आपका फ्यूचर टेंस, टेंस फ्यूचर टेंस। 3 टेंस हो गए अपने, और तीनों में आपका जो प्रोसेस ऑफ वर्क है वो आपका बताया जाता है। और इसकी जो मुख्य अपन देखते हैं कि ये जो टेंस है ये आपको आइडेंटिफाई कैसे करने हैं, ये आपको बताती है कि आपकी जो वर्ब्स है वो किस तरीके से काम कर रही है वहां पे। और हम इसका आइडेंटिफाई करने के बाद ये देखते हैं कि आपका जो वर्ब्स है, वर्ब्स में भी आपके कौन से एडवर्ब के साथ, कौन से टाइमिंग के साथ आपको कौन सी वर्ब किस तरीके से आपको फिल करनी होती है, यही आपके टेंस का पार्ट है। जो अंडरस्टूड पार्ट यही है। हम देखते हैं कि जो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल को दर्शाता है। कौन से काल को दर्शाता है? ये वर्तमान काल को, जो हमारा अभी चल रहा है, कंटिन्यूटी जिसमें दिखाई जा रही है वो आपका प्रेजेंट टेंस होता है। प्रेजेंट टेंस आपके वर्तमान काल को दिखाता है। उसके बाद जो भी एक्शन आपके वर्तमान में कंटिन्यू चल रही है वो आपके प्रेजेंट में होंगी। अब कोई भी एक्शन आपकी कंप्लीट हो चुकी है वो आपका कौन सा काल दिखाएगी? भूतकाल। कौन सा काल दिखाएगी? भूतकाल। उसके बाद आपको कोई एक्शन है वो फ्यूचर प्लान में है और आपके फ्यूचर में होने वाली है, तो उसमें कौन सा काल आएगा? आपका भविष्य काल। ये हमने बिल्कुल बेसिक जानकारी है जो अपन जानते हैं सभी, कि प्रेजेंट टेंस होता है जो वर्तमान काल के लिए आता है, पास्ट टेंस भूतकाल के लिए, और फ्यूचर टेंस भविष्य काल के लिए। अब इनकी जो एक्शन और प्रोसेस होती है, इनकी जो एक्शन और प्रोसेस होती है सभी टेंसेस की, वो कितने प्रकार से होती है? टाइम के 4 प्रकार से। कौन से प्रकार से? 4 प्रकार से होती है। तो हम उसके अनुसार हम देखते हैं कि ये 4 प्रकार हैं, जो टेंस के 4 प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे अपन ने देखा यहाँ पे 1, 2, 3 और ये 4, ये चारों प्रकार हैं। वो आपके इनकी सिचुएशन, एक्शन और प्रोसेस के अनुसार आपके प्रकार बताए गए हैं। जैसे सबसे पहला आपका जो प्रकार होता है इसमें सिंपल होता है, सिंपल और इंडेफिनेट, सिंपल और इंडेफिनेट टेंस। उसके बाद होता है आपका कंटिन्यूस टेंस। कौन सा होता है? कंटिन्यूस टेंस। उसके बाद आपका आता है परफेक्ट टेंस। उसके बाद आता है आपका परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यूस टेंस। ये चारों प्रकार आपके एक्शन एंड प्रोसेस और सिचुएशन के अनुसार आपके उस टेंस के पार्ट होंगे
क्योंकि हमारा जो बेस टाइम है वो आपके टेंस के अनुसार है, और टेंस क्या करता है, आपके टाइम को दिखाता है। किसको दिखाता है, ये टाइम को दिखाता है। और टाइम किसको बताता है, हमारे तीन जो प्रकार है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ये तीनों जो प्रकार हैं इसके। अब ये जो हमारे समय की स्थिति के अनुसार तीन प्रकार हो गए, तीन प्रकार किसके अनुसार हुए, समय की स्थिति के अनुसार हुए। लेकिन हमारी जो एक्शन एंड प्रोसेस जो होती है टाइम की सिचुएशन के अनुसार, वो कितने प्रकार की होती है, चार प्रकार की। अब पहली अपन समझते हैं सिंपल इंडेफिनिट टेंस। जो सिंपल इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है कि ये सिंपल का मतलब होता है साधारण, सिंपल का मतलब साधारण, और इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, अनिश्चित अब काल, साधारण अनिश्चित काल। अब अपन देखते हैं कि सर ये सिंपल और इंडेफिनिट टेंस है, इसमें अपन ने ऐसा क्या अलग चीज है कि जो हमें पहचान करने के लिए जरूरी हो। हम ये देखते हैं कि कोई भी टेंस होता है, कोई भी समय होता है, उसकी साधारण जो मुख्य पहचान होती है आपकी वर्तमान। क्या है आपकी, जैसे वर्तमान है, और वर्तमान में साधारण बिल्कुल नॉर्मल जो सिंपल स्थिति है उसके बारे में बताएगा। उसके बाद आपको जो अनिश्चितता आ रही है उस समय की, इंडेफिनिटी, इंडेफिनिटी है, उस समय में कंटिन्यू काम नहीं हो रहा है, अनिश्चितता दिखाई जा रही है, तो आपके वर्तमान की अनिश्चितता को जोड़ता है। उसी प्रकार से भूतकाल है, भूतकाल में भी अगर साधारण आपका भूतकाल है तो साधारण भूतकाल है वो आपके अनिश्चितता को दिखाता है, वो साधारण रहेगा, और अनिश्चितता, भूतकाल की भी अनिश्चितता होती है उसके। इसी प्रकार से हमारा भविष्य का भी, भविष्य के में भी क्या अनिश्चितता दिखा रहा है। इसके बाद अपना कंटिन्यूस आता है, कौन सा आता है, कंटिन्यूस, इसको कहते हैं अपन लगातार, लगातार काल। लगातार काल में आपकी क्या है, कोई प्रोसेस क्या है, जो आपकी एक्शन है वो कंटिन्यू चलती रहती है। अब जैसे प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट में तो अपन समझते हैं कि जो प्रेजेंट है वो खुद ही कंटिन्यू में है, लगातार चल रहा है, इस कारण से कंटिन्यूटी प्रेजेंट के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन आप सोचोगे जब पास्ट आ जाता है तो पास्ट के साथ कंटिन्यूस कैसे होगा, क्योंकि ये तो पास्ट में कंप्लीट हो गया। लेकिन जब पास्ट में कोई एक्शन थी वो कंटिन्यू चल रही थी, तो उसके बारे में अगर अपन बताएं तो उसके लिए भी हम कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। फ्यूचर के लिए, फ्यूचर में अगर कोई कंटिन्यूटी है उसमें कि भाई भविष्य में कोई कार्य चल रहा होगा, ये कल्पनाएं होती हैं फ्यूचर के लिए, इमेजिनेशन। तो इमेजिनेशन के साथ हम कौन से किसका प्रयोग करते हैं, कंटिन्यूस टेंस का, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का। उसके बाद परफेक्ट होता है, जो परफेक्ट शब्द से ही हमें पता लग रहा है, परफेक्ट का मतलब होता है पूर्णता। पूर्णता, जो पूर्ण होता है, कार्य या एक्शन आपकी जो कंप्लीट हो चुकी है, परफेक्ट हो चुकी है, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, परफेक्ट टेंस का। और परफेक्ट आपके प्रेजेंट टेंस में हुआ, प्रेजेंट अगर आपका कार्य, प्रेजेंट टेंस में अगर आपका कार्य है और वह आपकी कार्य की पूर्णता को दिखा रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। अगर आपके पास्ट टेंस में कार्य की पूर्णता को दिखा रहा है तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस बोलेंगे उसको। अगर आपके फ्यूचर टेंस में है और फ्यूचर में किसी काम के कंप्लीशन को दिखा रहा है तो हम उसके फ्यूचर टेंस को देखेंगे। इसके बाद आता है परफेक्ट और कंटिन्यूस, ये दोनों को जोड़ के बनाया गया है। ये जो टेंस का प्रकार है परफेक्ट और कंटिन्यूस, ये जो टेंस है ये आपके, मैंने पहले ही बता चुका हूं कि एक्शन और प्रोसेस आपकी सिचुएशन के अनुसार है। एक्शन और प्रोसेस आपकी कैसी सिचुएशन में है उसके अनुसार है। तो परफेक्ट का मतलब पूर्ण, लगातार, ये काल, ये ऐसा होता है। पूर्ण लगातार काल में आपका परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है, जो आपके प्रेजेंट में अगर कोई कार्य है वो पूरा हो गया है, लेकिन पूरा होने के बाद भी अगर उसमें कंटिन्यूटी है तो आपका परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस रहेगा। प्रेजेंट टेंस में आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बोला जाएगा। पास्ट टेंस में आपकी कोई कार्य है वो परफेक्ट कंप्लीट हो चुका है लेकिन फिर भी में उसमें कंटिन्यूटी है तो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो आपका आएगा। ये दोनों सिचुएशन बनती है, कई बार कोई काम पूरा हो गया हो और कोई काम अभी चल रहा हो। तो उसके बाद आता है आपका फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में क्या होता है, फ्यूचर टेंस में आपका परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का ये होता है कि परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस परफेक्ट होने के बाद उसमें कंटिन्यूटी भविष्य में भी रहेगी। तो ये आपके चार प्रकार है। इन चारों प्रकारों को देखते हुए हम इन टेंसों का जो अध्ययन है
वो आगे करेंगे। सबसे पहले अपना आता है प्रेजेंट सिंपल टेंस। कौन सा टेंस? प्रेजेंट सिंपल। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले है अपना प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनेट, जो अपने इंडेफिनेट टेंस। ये जो टेंस है वो बिल्कुल हमारा पहला टेंस है, जिसमें अपन ने देखा कि प्रेजेंट सिंपल और इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट सिंपल और इंडेफिनिट टेंस में हमने देखा कि इसको पहचाने कैसे। इसको हम देखते हैं कि अगर आपके क्रिया, आपकी जो वर्ब है और आपकी कुछ एडवर्ब्स हैं, उसके अनुसार हम इसको पहचान सकते हैं। जैसे इसकी एडवर्ब्स होती हैं ऑलवेज, ऑलवेज हो गया, यूजुअली हो गया, ऑलवेज हो गया, यूजुअली हो गया, सेल्डम, नेवर, सेल्डम, नेवर। इसके बाद समटाइम, समटाइम्स। इसके बाद ऑफन, फ्रिक्वेंटली, फ्रिक्वेंटली हो गया। फ्रिक्वेंटली के बाद जनरली, जनरली, जनरली के बाद है हैबिचुअली, हैबिचुअली, हैबिचुअली के बाद है आपका ओकेजनली, ओकेजनली, और उसके बाद आपके जो वंस, ट्वाइस, थ्राइस, ये जो आपके हैं ये इसके अनुसार आपका हो सकते हैं। तो ये जो एडवर्ब्स हैं, ये एडवर्ब्स हमें बताती हैं कि आपका जो टेंस है वो आपकी प्रेजेंट सिचुएशन में सिंपल सिचुएशन है या इंडेफिनेट अनिश्चितता है, उसके बारे में बताते हैं। ऑलवेज का हम देखते हैं, ऑलवेज का मतलब होता है सदैव। यूजुअली का मतलब होता है साधारणतया, कभी कभी हो जाना, साधारणतया, साधारणतया या कभी कभी। सेल्डम, मुश्किल से, मुश्किल से होता है। नेवर, कभी नहीं। समटाइम्स का मतलब होता है कभी कभी, कभी कभी। ओफन, ओफन का मतलब भी सामान्यतः होता है। फ्रिक्वेंटली, लगातार। ये जो शब्द हैं सामान्यतया, हैबिचुअली, आदतन, किसी की आदत के बारे में। ओकेजनली, अवसरों पर। वंस, एक बार, ये 2 बार, 3 बार, ऐसे अगर कंटेंट में आपके चलता रहेगा तो उसके बारे में भी ये बताता है। अब हमने देखा कि अगर आपके प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट सिंपल और इंडेफिनिट टेंस में आपके ये जो सेंटेंस में अगर ये वर्ड्स आ जाएं, ये एडवर्ब्स हैं। अगर ये क्या है? एडवर्ब्स। क्या है ये? एडवर्ब्स। अपन देखते हैं ये जो एडवर्ब्स हैं ये इस टेंस की है, और इस टेंस में अगर ये एडवर्ब्स आ जाएं तो हमें ये लग जाना चाहिए कि ये टेंस, ये जो सेंटेंस है वो कौन से का है? प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस का। अब हम आगे देखते हैं कि इसके बाद अगर हम इसमें सेंटेंस बनाते हैं, सेंटेंस भी आपको बता दें कि सेंटेंस भी 4 प्रकार के होते हैं। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। उसमें पहला है अफर्मेटिव। पहला क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस।
इसको बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य में हम देखते हैं कि कोई भी वाक्य है उसमें किस प्रकार से हम वर्ब का प्रयोग करेंगे और किस प्रकार से आपके सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा। अब जैसे इसका हम देखें रूल, इसको क्या बोलते हैं, अगर हम उसका सेंटेंस बनाएं और सेंटेंस में सबसे पहले अपने पास क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या होती है इसमें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और उसके बाद अगर जरूरत हो एस या ई एस का प्रयोग करेंगे, इफ रिक्वायर्ड, या ऐसे लिख दें इसको, इसको ऐसे लिख देते हैं, ई एस का प्रयोग कब होगा, इफ थर्ड पर्सन सिंगुलर। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो उसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस का। उसके बाद आपका रहेगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म, और उसके बाद आपका फुल स्टॉप हो जाएगा। अब इसमें आपके जो एडवर्ब्स हैं वो कहीं ना कहीं उस सेंटेंस में ही छिपी रहेंगी, वो अपन को देखनी होंगी। अब हमारे सब्जेक्ट है कर्ता, कर्ता के रूप में आएगा। वर्ब क्रिया के रूप में रहेगी जिसको बोलते हैं एस ई एस, आपके वर्ब का चेंजिंग रूप रहेगा। और ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, आपका कर्म। ये सब चीजें आपके एक सेंटेंस को, अफर्मेटिव सेंटेंस जो प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव सेंटेंस है, उसको कंप्लीट करती है। अब यहां पे हमने देखा कि जब बात की एस और ई एस की, एस और ई एस की बात की, तो हम इसके बारे में भी हम आपको बताएं कि जो सेंटेंस होते हैं, जैसे एक सेंटेंस तो अपन ने देखा यहां पे, आई लाइक चॉकलेट। ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है कि आई लाइक चॉकलेट। ऐसे ही अगर हम देखें, ही डांस वेरी वेल। ये दो चीजें हो गई कि दो सेंटेंस हो गए अपने पास, और दोनों सेंटेंस में वही जो सब्जेक्ट वर्ब और ये वाला ऑब्जेक्ट वाला काम है। अब अपन ने देखा कि जो पहला वाला सेंटेंस है 1 नंबर और ये 2 नंबर, पहले वाले सेंटेंस में अपन ने देखा कि जो आई है उसके बाद लाइक आया है, उसमें किसी प्रकार का एस या एस का प्रयोग नहीं किया गया, क्योंकि लाइक क्या है, एक वर्ब है, और वर्ब के साथ हमने क्या किया, किसी प्रकार का एस या एस का प्रयोग नहीं किया। क्यों, क्योंकि एस या एस का प्रयोग के लिए इसने बोला कि इफ थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो। अब हम देखते हैं कि जो आई है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है क्या। अब ये कैसे पता, सर ये क्या चीज आ गई थर्ड पर्सन। एक्चुअली क्या होता है कि जो हमारे प्रोनाउन होते हैं, प्रोनाउन क्या होते हैं, जो नाउन्स के रिप्लेस करते हैं वो प्रोनाउन होते हैं। और प्रोनाउन में अपन देखते हैं कि जो पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन, और ये थर्ड पर्सन, तीन हो गए। और तीनों में ही क्या करते हैं अपन, सबका अलग अलग, ये सब्जेक्टिव रूप रहेगा इसका, ये आपका रहेगा ऑब्जेक्टिव यहां पे, और ये रहेगा आपका पजेसिव। आई का क्या होता है, फर्स्ट पर्सन में आपके सब्जेक्टिव रहेगा आई और वी, ये आपके सब्जेक्टिव रहेंगे। आई का ऑब्जेक्टिव होता है मी, और वी का होता है अस। और यहां पे पजेसिव में आई का हो जाता है माई, और अस का हो जाता है ओवर। इसके बाद हम देखते हैं कि जो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन में आपके केवल आता है यू,
सेकंड पर्सन में क्या आता है, यू, और यू आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा, इसमें भी आपका यू ही रहता है ये। और अगर आपका देखें पजेसिव में योवर हो जाता है, पजेसिव में योवर हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं थर्ड पर्सन में, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे, ये थर्ड पर्सन में होते हैं। और थर्ड पर्सन में ही का क्या बनेगा, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव बनेगा इसका हिम, सी का हर, इट का इट, और दे का देम। इसके बाद हमने देखा कि ही हिम है, उसके बाद पजेसिव क्या बनेगा, तो ये इसका बनेगा हिज, सी का हरी रहता है, और इट का बनता है यहां पे इट्स, और दे देम देयर, दे देम देयर। ये आपके प्रोनाउंस होते हैं। प्रोनाउंस के जो, अब जो चीज हमने पिछले डिस्कस कर रहे थे कि आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर होना चाहिए, आपका क्या होना चाहिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर। अब हम देखते हैं कि जो फर्स्ट सेंटेंस में आई है, वो आई है, वो क्या है, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर है, सब्जेक्टिव में फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर है। तो इसका मतलब है कि इसके साथ एस ई एस नहीं लगाना, इसका मतलब एस ई एस नहीं लगेगा, बिल्कुल ये बात हो गई, ठीक है, हमने ले लेगा, ये बिल्कुल आपका राइट है। इसके बाद दूसरा सेंटेंस है कि ही डांसेज वेरी वेल, वह बहुत अच्छा डांस करती है। अब इसमें इनडेफिनेट है, इनडेफिनेट है बात कि डांस करती है तो कोई रोज थोड़ी करती है, कभी जब मौका मिले तब कर लेती है। तो ही डांसेज वेरी वेल। अब हमने लगाया कि इसमें एस लगा है या ई एस लगा है। अब आप देखो इसमें कि जो डांस है, डांस की स्पेलिंग होती है ये DANCE। अब इसमें ई पहले से लगा हुआ है तो हमने क्या लगा दिया, एस लगा दिया, ठीक है। अब आपके जो समस्या आती है वो कि सर आपने एस और ई एस दो बता दिए हमें, एस किसके साथ लगाना है और ई एस किसके साथ लगाना है, ये भी तो प्रॉब्लमेटिक है। अगर एस किसके साथ लगाना है और ई एस किसके साथ लगाना है, जब हम देखते हैं तो एस किसके साथ लगेगा, अगर आपके जो रेगुलर जो वर्ब्स हैं, रेगुलर आपके जो रेगुलर वर्ब्स हैं उनके बाद हमेशा रेगुलर वर्ब के बाद क्या लगेगा, एस। और अगर आपके कोई भी वर्ब के बाद कोई भी वर्ब का लास्ट अक्षर अगर आपके आ जाता है, जैसे एस आ गया, डबल एस आ गया, सी एच आ गया, ओ आ गया, एक्स आ गया, जेड आ गया, ये अगर आ जाते हैं आपके, तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, एस डबल एस सी एच ओ एक्स जेड, और इसके बाद अगर एस एच ये सब आ जाएं तो हम क्या करेंगे, ई एस का प्रयोग करेंगे। अगर आपके वर्ब का अंतिम अक्षर, वर्ब का अंतिम अक्षर क्या हो, वर्ब का अंतिम अक्षर अगर एस डबल एस सी एच ओ एक्स जेड एस एच ये हो, तो हम क्या करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, ई एस का। क्या लगाएंगे अपन उसके अंत में, ई एस। और अगर सामान्य अगर वर्ब आ रही है तो उसके साथ किसका प्रयोग करेंगे अपन, एस का, ठीक है। एक और समस्या आती है कि जब कभी हम देखते हैं, ये हो गया, इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे कोई आपकी वर्ब है और वर्ब का अंतिम अक्षर आपके जैसे वाई आ गया, अगर वर्ब का अंतिम अक्षर वाई है, तो हम क्या लगाएंगे। अब देखो इस सिचुएशन क्या होती है, दो होती है। जैसे अपन ने देखा कि एक तो ये प्ले है, ये प्ले है, और प्ले के अलावा दूसरी जो वर्ब है अपनी कराई है, और ये फ्लाई है। ये तीन शब्द हैं अपने, और तीनों ही क्या है, एक तरह से वर्ब हैं, ठीक है। अब अपन को देखना है
कि जो एस या ई एस का जो मैटर है, एस और ई एस का जो इश्यू है वो इसमें अगर अपन को लगाना हो तो हम हमेशा क्या करते हैं, PLAYS प्लेज कर देते हैं। ये प्लेज हो गया। अब जब हमें लगाना हो क्राई के तो हम इसको क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं। ऐसे ही अगर अपना फ्लाई हो, अभी ये अपन ने यहां पे तो IES किया और यहां पे केवल S लगा दिया। अब ये डिफरेंस कैसे पैदा हुआ, अब अपन देखते हैं क्यों हुआ ये ऐसा, कि जब अपने जो वर्ब का अंतिम अक्षर, वर्ब का अंतिम अक्षर अगर y है और y से पहले कोई भी वोवल हो तो क्या होता है, नो चेंज हो तो y नो चेंज रहेगा। क्या रहेगा, नो चेंज। ठीक है, नो चेंज रहा और उसके बाद में हम क्या लगा देते हैं, एस लगा देते हैं। क्या लगा देंगे, क्योंकि अपना y उसमें आया ही नहीं था, SSSCHOXZ ये थे, उसमें y नहीं था, हमें ES का तो मैटर ही नहीं है। अब मैटर है S का, तो हमने देखा कि अगर y से पहले कोई वोवल हो तो उसको कोई चेंज नहीं करेंगे। अब देखो इसमें ये y से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो क्या करेंगे अपन, तो y का क्या करेंगे, y का I बना देते हैं और I के बाद ES लगा देते हैं। अब देखो ये जो नियम है ये आपको बहुत ध्यान रखना है, ये बहुत ही अच्छा है। कंपटीशन में भी आता है कई बार कि भाई आपको इसके साथ आपको वर्ब दे देगा ब्रैकेट में और फिर आपको वर्ब के साथ आपको एस या एस का प्रयोग लगाना है नहीं लगाना, तो कई बार क्या करते हैं अपन CRYS लगा देंगे। अब वो नहीं लगाना है, क्यों नहीं लगाना, क्योंकि y से पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट हो तो y का I बना देते हैं और I के बाद ES लगा देते हैं। ऐसे ही जो अपना फ्लाई है, फ्लाई में भी अपन क्या करेंगे, F है और Y है, जो Y से पहले L क्या है, यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट Y का क्या बना देगा, I बना देगा और उसके बाद क्या लगा देगा, ES, फ्लाइज, ये क्राइज। इस प्रकार से ये आपका S और ES का जो था उसको अपन ने देखा। अब इसके आगे अपन देखते हैं सेंटेंस कैसे बनते हैं, कि सब्जेक्ट अपन ने बता रखी है कि पहले सब्जेक्ट होगी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SES, ये सेंटेंस आपके बन गए। अब जैसे ये जो अपना प्रेजेंट सिंपल टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, वो किन चीज़ों को डिस्क्राइब करता है, जैसे ये फैक्ट्स और हैबिट्स की बात भी करता है। अपन ने देखा था हैबिचुअली अगर उसमें आता है तो फैक्ट्स और हैबिट की बात करता है। जैसे मैंने ये सेंटेंस बनाया, आई राइड हॉर्सेज इन द समर, आई राइड हॉर्सेज इन द समर। अब ये क्या है, गर्मियों में मैं क्या करता हूं, राइड करता हूं किसकी, गर्मियों में राइड करता हूं किसकी, हॉर्स की राइड करता हूं। तो ये आपके क्या दिखा रहा है, हैबिट को दिखा रहा है, किसको, हैबिट को। अगर ऐसी हैबिट होती है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट सिंपल का। एक अपन देखते हैं कि जो अपना प्रेजेंट सिंपल है उसमें अगर कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ हो, जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ वाली, ट्रूथ के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए किसका प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस का। और उसमें जैसे अपन कहते हैं कि सूर्य उदय होता है ईस्ट में, द सन
राइजेज इन द ईस्ट। अब देखो ये जो सेंटेंस है इसके अंदर अपन ने देखा कि जो राइजेज है ये आपकी फर्स्ट फॉर्म है और फर्स्ट फॉर्म में एस लगा दिया क्योंकि जो सन है, सन इज ए सिंगुलर है, सिंगुलर फॉर्म में है यहाँ पे, और सिंगुलर फॉर्म के साथ हम एस ई एस का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे राइजेज आया, एस ई एस लगा दिया। अब हमें पता लग गया कि यहाँ पे कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल, और ये एक रेगुलरिटी है, रेगुलरली। अपन ने उसके एडवर्ब्स में देखा था कि रेगुलरली अगर कहीं पे आता है तो कंटिन्यूटी, रेगुलरली कोई काम हो रहा है तो उसके लिए अपन किसका प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट सिंपल। यहाँ पे ये आ गया, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, अराउंड द सन, अर्थ मूव्स अराउंड द सन। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती। ये जो मूव्स आया, ये मूव्स आया, इसमें भी अपन ने क्या देखा कि ये जो फर्स्ट फॉर्म है और फर्स्ट फॉर्म में एस या एस है। इसका मतलब आपको पता लग गया कि अगर हम किसी यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में बात करेंगे तो हमारे को कौन सा टेंस काम में आएगा, प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, ये बातें हुई। हम देखते हैं जैसे कोई भी फ्यूचर में अगर कोई प्लान किया हो, अपन ने कोई शेड्यूल बना रखा हो और उस शेड्यूल को अगर आप बताना चाहें तो हम उसमें किसका प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट सिंपल का। जैसे सेंटेंस है कि द ट्रेन अराइव्स एट 5 o'clock, द ट्रेन अराइव्स 5 o'clock। अब देखो ये जो सेंटेंस है, द ट्रेन अराइव्स 5 o'clock। अब अपन ने किसी को बताया कि 5 बजे ट्रेन आएगी। अपन ने प्लेटफॉर्म पे जाके पूछा कि ट्रेन कितने बजे आएगी, तो उन्होंने कहा कि ट्रेन 5 बजे आएगी। द ट्रेन अराइव्स 5 o'clock, मतलब 5 बजे आएगी, मतलब 5 बजे आती है रेगुलरली। तो वो जो अराइव्स है ये कौन सा टेंस हो गया, आपका प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, इनको प्रयोग करते हैं। अब अपन ने जो भी देखा इसमें, अपन ने ये देखा है कि ये सब क्या है, अफर्मेटिव। अब इसके बाद क्या आता है अपना नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं अपन, नोट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, नोट का प्रयोग। नोट का प्रयोग कहां होता है, कोई भी नेगेटिव सेंटेंस है उसमें होगा, लेकिन ये नोट जहां पे भी आता है अकेला नहीं आता है। ये ध्यान रखना आप कि नोट कहीं पे भी आएगा, अकेला नहीं आएगा। नोट अपने साथ क्या लेके आएगा, हेल्पिंग वर्ब्स। अभी तक अपन प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ रहे थे, उसमें हमने देखा कहीं पे भी अपन को हेल्पिंग वर्ब नजर नहीं आई और ना उसकी जरूरत पड़ी। तो हमने देखा कि उसमें जब जरूरत ही नहीं पड़ी तो हमने उसका प्रयोग भी नहीं किया। अब जरूरत पड़ रही किसके साथ, नोट के साथ। नोट के साथ हम 2 हेल्पिंग वर्ब काम में लेते हैं। यहाँ पे कौन कौन सी, एक तो डू और एक डज। अब आप बोलोगे सर ये डू और डज दोनों अलग अलग हैं और दोनों का एक ही टेंस में प्रयोग करना हो सेंटेंस में, तो डज कहां पे आएगा और डू कहां पे आएगा। तो हम देखते हैं कि जो डू है, डू आपका रहेगा जैसे फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के तथा थर्ड पर्सन के प्लूरल के साथ। अगर अपन डिस्क्राइब करें इस बात को कि जो आपका डू है वो कहां पे काम में लिया जाएगा, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ, प्लूरल के साथ। अगर यही बात अपन इसके साथ करें कि डज का प्रयोग कहां पे होगा, ये होगा आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर। अब सिंगुलर में आपके नाम भी हो सकता है सिंगुलर के साथ, जिसमें आपके नाम
नाम भी आ सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट आपका क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। डू और डज, क्योंकि अब जैसे इस चीज को समझो आप कि जो डज है, डज के आगे अपन ने क्या लगाया, ईएस लगाया। क्यों लगाया, क्योंकि डू है, डू में अंतिम जो अक्षर है वो क्या आ रहा है, ओ। हमने बताया था कि अगर आपको ईएस लगाना हो तो क्या करना पड़ेगा, आपके वर्ब का अंतिम अक्षर देखना है। अंतिम अक्षर क्या है यहाँ पे, ओ। ओ के बाद क्या लगाना, ईएस। अब पहले अपन ऐसे ईएस कहाँ लगाते थे, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। जब थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ऐसा ईएस लगाते थे, तो जब वर्ब में लगाते थे, अब अपन किस में लगा दिया, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब में। हेल्पिंग वर्ब में लगा दिया तो हमें जरूरत ही नहीं है कि अब वर्ब में ऐसे यस लगाएं, क्योंकि ऐसे यस तो एक बार ही लगाना है। ठीक है, उसके बाद अपन ने देखा कि अब आपका जो स्ट्रक्चर है, आपका रूल नेगेटिव सेंटेंस बनाने का, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस बनाने का जो रूल है वो क्या हो जाएगा, पहले सबसे पहले क्या आएगा आपका, सब्जेक्ट। उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्या क्या थी यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब क्या थी, डू और डज, डू और डज थी। उसके बाद हमें क्या लगाना है उसमें, नोट, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में हमें क्या लगाना होता है, नोट। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सीधा लिखना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। उसके बाद आपको लगाना है ऑब्जेक्ट, और उसके बाद आपका फुल स्टॉप हो जाएगा। अब दो चीजें अपने अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद अपने दो चीजें ऐड की हैं इसमें। एक तो आपका हेल्पिंग वर्ब रहा है यहाँ पे, एक तो क्या रहा है आपका, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में क्या आ गई, डू और डज। उसके बाद हमने क्या ऐड कर दिया, नोट। अब यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब था उसमें डू और डज लगा दिया, लेकिन यहाँ पे जो एक लाइन लिखी हुई थी अफर्मेटिव में, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, उस लाइन को अपन ने हटा दिया है, क्योंकि अब वो जो लाइन है वो कहां आ जाएगी, डज के साथ आ जाएगी। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, और उसके अलावा जो भी होंगे उनके साथ किसका प्रयोग करेंगे, डू का प्रयोग। ठीक है, ऐसे ही हम सेंटेंस देखेंगे इसमें कि कौन से हैं। आई डू नॉट लाइक प्ले लूडो गेम। सीधी सी बात है कि इसमें लिखा हुआ है आई डू नॉट लाइक प्ले लूडो गेम। अब ये जो सेंटेंस है इसमें हमने देखा कि जो आई है उसके साथ हमने क्या लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब और नोट। हेल्पिंग वर्ब क्या आई यहाँ पे, डू, और नोट लगा दिया। नोट के बाद आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसमें हमें ऐसी एस लगाने की जरूरत ही नहीं है, और वो तो आई के साथ तो वैसे भी नहीं लगता था, पहले भी नहीं लगता था। अब आपका क्या आ गया, लाइक। लाइक आई डू नॉट लाइक। अब आप कहोगे सर यहाँ तो प्ले भी वर्ब है, ये प्ले किस चीज को पसंद, ये इसके साथ आ रहा है, प्ले लूडो गेम को क्या पसंद नहीं करता है, खेलना पसंद नहीं करता है, ये पूरा उसके साथ आया है। प्ले लूडो गेम, खेलना पसंद नहीं करता है, इसलिए वो आया है। इसके बाद आपका दूसरा सेंटेंस अपन बनाए, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। अब देखो इसमें अपन ने थर्ड पर्सन लिखा, थर्ड पर्सन क्या है यहाँ पे, ही। थर्ड पर्सन क्या आया, ही, और ही का क्या है, ही के साथ आते ही हमारे थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, डज। डज के बाद नॉट, नॉट और प्ले क्रिकेट। ये आपका नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस हो गए इसमें। जैसे इट डज नॉट ऑलवेज स्नो हियर इन जनवरी, जैसे ये लिखे, इट डज नॉट ऑलवेज, इट डज नॉट ऑलवेज स्नो हियर इन जनवरी। ठीक है, अब इसमें देखो ये जो आ रहा है ये सेंटेंस, इसमें इट है, इट क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या आ गया, डज नॉट, ऑलवेज आपका एडवर्ब हो गया, और स्नो हियर इन जनवरी।
तो जो ऑलवेज है उससे भी अपन पहचान सकते हैं कि आपका ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव क्या होते हैं? इंट्रोगेटिव पर्सनवाचक, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं आपके पर्सनवाचक, जिसमें पर्सन हो वाक्य। अब पर्सनवाचक का जो रूल है वो किस तरीके से बनता है? अपन को हेल्पिंग वर्ब चाहिए थी, हेल्पिंग वर्ब भी आ गई अपने पास, और बस उसी में चेंज करना है कि आपका डू हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाएगी, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और उसके बाद आपको क्वेश्चन मार्क इसमें लगाना है। अब वही बात आ गई कि अपन को जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या क्या लगानी है यहाँ पे? डू और डज। अब डू का प्रयोग किसके साथ होगा, डज का प्रयोग किसके साथ होगा, बहुत अच्छी तरह से आपको क्लियर हो चुका है। उसके बाद अपन क्या करेंगे? सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट के बाद आपके क्वेश्चन मार्क लगा के आप सेंटेंस कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही जैसे पहला सेंटेंस अपन देखें, डू यू गो देयर, डू यू गो देयर इन द इवनिंग। इसमें पर्सनवाचक में क्वेश्चन मार्क लगा दी। अब देखो इसमें कि जब डू आया, डू यू, अब यू जो लिखा है अपन ने, यू क्या है? सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन का भी सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन के साथ हमेशा डू का प्रयोग किया जाता है। गो है, गो में हमने एस एस नहीं लगाया, देयर इन द इवनिंग, टाइम के लिए बता दिया। इसके बाद हम देखें डज संजीव सिंग ए सॉन्ग। ये आपका सेंटेंस हुआ कि डज संजीव सिंग ए सॉन्ग, क्या संजीव गाना गाता है? तो हमने देखा कि डज संजीव सिंग ए सॉन्ग। अभी ये जो वर्ब आई उसमें देखा, पता लगा हमें इसमें कोई ऐसी एस नहीं लगाया, क्योंकि अपन ने कहाँ लगा दिया? डज के साथ। इसके बाद आपका ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार से हम देखें आगे कि आपका जो सेंटेंस है उसमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाला, मतलब उसमें पर्सन भी होना चाहिए और नेगेटिव सेंटेंस। तो पर्सनवाचक नकारात्मक वाक्य। अब देखो इसमें कोई चेंजेस नहीं है, मतलब कुछ थोड़ा सा इसमें स्ट्रक्चर में चेंज करेंगे अपन रूल में। ये रूल देखते हैं अपन यहाँ पे। रूल में क्या होगा कि आपका जो डू है और डज है वो किसके रूप में थे? यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में। किसके रूप में थे? हेल्पिंग वर्ब के। उसके बाद आपका आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आ जाएगा आपका नोट के बाद आ जाएगी आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और ऑब्जेक्ट के बाद आपका क्वेश्चन मार्क। अब एक और आपका रूल सेकंड होता है इसमें, अगर आपको WH से आपको क्वेश्चन मार्क बनाना हो तो कैसे करेंगे कि आपको WH लिखना है सबसे पहले, उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी जिसमें डू और डज आते हैं, उसके बाद आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद नोट हो जाएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस इसके बाद क्वेश्चन मार्क।
ये चीजें आपके इसमें करनी है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। अब अपन ने देखा कि जो चीजें पहले थी वही चीजें चल रही हैं, केवल नोट लगाया अपन ने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट ये चल रहा था। अब जैसे अपन सेंटेंस देखें इनका कि वह क्या खेलता है, जैसे अपन ने कोई सेंटेंस देख लिया कि व्हाट डू दे प्ले इन द ग्राउंड। अब ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया अपन ने। अब देखो इसमें व्हाट क्या, ये जो बता रहा है कि क्या किस चीज के बारे में पूछ रहा है, तो डू दे प्ले इन द ग्राउंड। अब ये पर्सन बन गया किससे, इससे। अब इसको नोट बनाना चाहें, अगर इसको नेगेटिव, ये पर्सनवाचक हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया। अब इंट्रोगेटिव को अपन क्या करना चाहिए, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो अपन सीधा सा क्या कर देंगे, व्हाट डू दे नॉट प्ले इन द ग्राउंड। वो क्या नहीं खेलते हैं, क्या नहीं खेलते हैं। ऐसे सेंटेंस अगर आपके हों तो अपन इस स्ट्रक्चर में इस तरीके से जोड़ सकते हैं। अपनी जो मेन जो कॉन्सेप्ट है वो ये होनी चाहिए कि प्रेजेंट सिंपल टेंस किस किस एडवर्ब से और कौन कौन सी जगह पे, जैसे अपन ने देखा कि यूनिवर्सल ट्रुथ के साथ, हैबिचुअल अगर आपको दिखाना हो उनके साथ, और आपके कोई फ्यूचर प्लानिंग अगर पहले कर रखी हो उसके बारे में बताने के लिए हमें कौन से टेंस का प्रयोग किया जाता है, प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस का। अब इसके बाद देखेंगे अपन आपका प्रेजेंट सिंपल कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अपन देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, और प्रेजेंट कंटिन्यूस अपन अगली कक्षा में देखते हैं। बहुत ही अच्छे से आपको जिस तरीके से प्रेजेंट सिंपल टेंस इंडेफिनिट टेंस के हर एक पॉइंट को अपन ने समझाया है, उसी तरीके से हम आगे भी ऐसे ही समझाएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहे दिशा ई राइज के प्लेटफॉर्म के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।